हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपने चैप्टर को, और चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने बात की है यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ हमने फीचर्स देखे हैं, जो लिविंग एंटिटीज हैं उनके हमने यहाँ पे फीचर्स देखे हैं, जिसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स आते हैं जिनमें हम लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है। अब बात चल रही है बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी से पहले हमने कुछ टर्म्स समझे हैं, जैसे कि हमने कहा कि कोई भी जो जीव है उसकी जो पहचान की जाती है, उसको जो आइडेंटिफाई किया जाता है, वो किस क्रम में किया जाता है। तो कुछ शब्द हमने पढ़े, जैसे आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये तीनों जो यहाँ पे टर्म्स हैं, यानी कि पहले किसी को आइडेंटिफाई करना, देन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इस पूरी प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी के बारे में हमने बात की है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर की बात की है। सिस्टमैटिक्स क्या होते हैं? आपने कहा सिस्टमैटिक, जो दो ग्रुप हैं जीव के, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दो ग्रुप हैं, उनके बीच का जो एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कि इवॉल्व जब हम हुए हैं, जैसे कि एक ग्रुप है, जैसे कि हमने बात की है कि एक ग्रुप है और ये ग्रुप आगे चल करके ये दो ग्रुप बना लेता है, दो डिफरेंट ग्रुप, ये एक दूसरे से अलग है। जैसे कि हम मैमल्स और बर्ड्स की बात करें, वो अलग है एक दूसरे से। तो ऐसे ही कि जैसे कि ये एक सेम ग्रुप था, एंसेस्टर इनका सेम था, लेकिन ये अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप रहा है दो ग्रुप के बीच में, ठीक है। तो वो हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स में। तो इसके अलावा हमने बात की है आइडेंटिफिकेशन की, हमने बात की है क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण क्या होता है? अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हम वर्गीकरण कब करते हैं, क्यों करते हैं और किस आधार पे करते हैं। नहीं, आधार अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब ये टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा है, हमने कहा कि हम कैरेक्टर के बेसिस पे देखते हैं कि सेम कैरेक्टर वालों को एक ही ग्रुप में रखें, ठीक है। ऐसे ही जो डिफरेंट कैरेक्टर वाले होंगे उनको डिफरेंट ग्रुप में हम यहाँ पर रखते हैं। क्या प्रॉफिट है, क्या फायदा है, क्या बेनिफिट्स है यहाँ पे क्लासिफिकेशन के, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। आपने कहा इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म इजीली, मतलब आपको एक नया जीव मिला, एक नया कोई भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये एक प्लांट है, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये प्लांट नया है, पर मान लो कि ये एक नया प्लांट है जो हमें देखने को मिला। क्या बोला हमने? फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको एक ऐसा पौधा मिला, फॉर एग्जाम्पल ये एक पौधा हमारे पास है, और ये पौधा आज तक कभी आपने देखा ही नहीं था, ठीक है। ये पौधा आपने कभी देखा ही नहीं था, या कोई ये पौधा है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अब हमने बोला कि ये पौधा हमने आज तक देखा ही नहीं है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई कैसे हमने किया, देखो, इसको आइडेंटिफाई करो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लांट का, ठीक है। एक तो ये हो गया है, और एक फिर से ले लो, ठीक है। एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है। अब हमने इनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कैसे हमारी हेल्प करता है, क्यों वो यूजफुल है, वो हम समझ रहे हैं। पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने बोला कि ये स्ट्रक्चर कुछ मुझे लीफ जैसा दिखा, ये मुझे कुछ रूट जैसा दिखा,
और ये मुझे कुछ स्टेम जैसा दिखा। लेकिन अगर मैं देखूं तो इसमें जो क्लियर जो डिवीजन है वो नहीं मुझे मिल पा रहा है। जैसे कि मैंने बोली लीफ जैसा तो दिख रहा है, लेकिन ये जो लीफ है ये आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है, और ये जो स्टेम जैसा तो दिख रहा है, लेकिन आपने कहा कि ये कंप्लीट स्टेम का डायग्राम नहीं है। जैसे कि स्टेम होता है जिसमें नोड पाई जाती हैं, इंटरनोड पाए जाते हैं, आपने कहा मुझे नोड इंटरनोड नहीं मिल रहे हैं। लीफ का भी अलग अपना कैरेक्टर्स होते हैं, रूट के भी अपने कैरेक्टर होते हैं। आपने कहा ये संरचनाएं लीफ जैसी दिख रही हैं, स्टेम जैसी दिख रही है, रूट जैसी दिख रही है, लेकिन वास्तविक जड़ तना पत्ती जैसा तो इनमें कुछ दिख नहीं रहा है। इसका मतलब आप बात कर रहे हैं किसके बारे में? ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जस्ट उसको ऑब्जर्व किया, देखा, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे। हमने कहा ये ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है। अगर ये ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है तो इसके बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही ग्रुप बना रखे थे, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, उसके बाद हमने बात की है यहाँ पे टाइडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये सारे प्लांट्स के ग्रुप हैं जो आप आगे जाकर के किंगडम प्लांटी में पढ़ेंगे। फिर हमने इसका आइडेंटिफिकेशन किया, तो हमने कहा कि इसमें वास्तविक जो जड़ है, ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, वास्तविक जड़ तना पत्ती है। लेकिन हमने ना तो इसमें फूल कहीं देखा, इसमें फूल नहीं लग रहे हैं, इसमें बीज भी नहीं बन रहे हैं, और अगर फूल और बीज नहीं है तो हम फल भी नहीं देख रहे हैं। साथ ही साथ हमने कहा इनकी जो हाइट है वो छोटी है, लिमिटेड हाइट है इनकी, और ये ऐसे एरिया में रहते हैं, शैडो वाले एरिया में रहते हैं, यानी कि जो शेडेड फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, छायादार जो जंगल होते हैं, वहां पर रहते हैं, और मॉइस्चर वाली जगह पे ये मिल रहे हैं। मतलब कि ये टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टर को शो कर रहा है। अब हमने ग्रुप पहले से बनाए थे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, हमने पहले से ही यहाँ पे क्या बना रखे थे, ग्रुप बना रखे थे। हमने कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे ऑब्जर्व किए, सारे कैरेक्टर हमने ऑब्जर्व किए, हमें पता चल गया ये टेरिडोफाइट्स हैं। ठीक है, ये टेरिडोफाइट है, तो हम इसके बारे में बहुत सारे बातें जो है वो जानते हैं। तो पहली जो लाइन है वो यही तो आपको बताता है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म इजली। हम इजली किसी भी जीव को, किसी भी लिविंग क्रिएचर को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता होगा। ठीक है, दूसरा, न्यू ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमने ग्रुप बना रखे हैं, ठीक है, हमने ग्रुप बना रखे हैं, और ग्रुप जो हम बनाते हैं वो गुणधर्मों के आधार पे बनाते हैं। जैसे ब्रायोफाइट्स के जो गुण हैं वो क्या है, ब्रायोफाइट जो ग्रुप हमने बना रखा है, हमने यानी कि साइंटिस्ट ने बनाया है, तो ये जो हमने ब्रायोफाइट्स बना रखा है ग्रुप, इसमें कैरेक्टर क्या थे कि पत्ती जैसी, तने जैसे और जड़ जैसी संरचनाएं दिखती हैं, लेकिन वास्तविक नहीं होती हैं, पानी वाली जगह पे पाए जाते हैं, और रिप्रोडक्शन के लिए वाटर मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इनकी हाइट नहीं होती है, और इनमें टिश्यू नहीं है, ऊतक नहीं बने हैं, यहाँ पे टिश्यू नहीं आए हैं, टिश्यू एब्सेंट होंगे। ये सारे कैरेक्टर है ब्रायोफाइट्स के। अगर ये सारे कैरेक्टर इस पौधे से मिल रहे हैं, इट मीन्स ये ब्रायोफाइट्स है। अब सोचो मैं ग्रुप ही नहीं बनाया होता तो हमें कैसे पता चलता कि ये ब्रायोफाइट्स है या नहीं है। सेम यहाँ पे भी टेरिडोफाइट के क्या कैरेक्टर होते हैं बताओ। ये हाइट में बहुत ज्यादा बड़े तो नहीं होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट से बड़े होंगे। ठीक है, पेड़ जितने बड़े नहीं होंगे, लेकिन इनकी हाइट ठीक ठाक होती है, और इसके अलावा इनमें वास्तविक जड़, तना, पत्ती पाए जाते हैं। ऊतक आ गए हैं, टिश्यू सिस्टम यहाँ पे आ गया है, लेकिन अभी तक आपने कहा कि यहाँ पे फ्लावर या सीड हमें देखने को नहीं मिले हैं, और कहाँ पे होते, मॉइस्चर वाली जगह पे होंगे। किसका कैरेक्टर है? टाइडोफाइट्स का कैरेक्टर है। तो आपने क्योंकि ग्रुप बना रखे थे, टाइडोफाइट्स के यही तो कैरेक्टर थे जो इस पौधे से मिल रहे हैं, क्योंकि आपने पहले से ग्रुप बना रखे थे। अब आपको पता है कि हम किस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड है, न्यू ऑर्गेनिज्म इजिली गेट अ करेक्ट प्लेस इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। जो नया एक जीव है उसे हम सही ग्रुप में यहाँ पे रख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके गुणधर्मों के आधार पर हम सही ग्रुप में उसको रखेंगे, सही वर्ग में हम उसको रखेंगे। ये भी किसका नतीजा, वर्गीकरण का नतीजा तो है। इट मेक स्टडी ऑफ फॉसिल्स इजी। अच्छा, फॉसिल्स की बात करते हैं, अभी इवोल्यूशन आप पढ़ेंगे तब आप फॉसिल्स वो चैप्टर वहाँ पे पढ़ते हैं। फॉसिल्स से रिलेटेड टॉपिक आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, साइंस में नहीं पढ़ा होगा तो किसी न किसी सब्जेक्ट में आपने फॉसिल्स या जीवाश्म के बारे में बात की होगी। एसएसटी में जीवाश्म कहीं पे तो आया होगा, पढ़ा होगा आपने। क्या होते हैं जीवाश्म? आपने कहा कि जीवाश्म जो होते हैं वो नॉर्मली वैसे तो कंकाल होता है, ठीक है, जो स्केलेटल है वो होता है।
इसके अलावा अगर हम बर्फीले इलाके में देखें तो जो फॉसिल्स होते हैं उसमें आप स्किन भी देख सकते हैं कि जो स्किन है वो एज इट इज रहती है, लेकिन वो स्नो यानी कि बर्फीले जगह पे होता है। अदरवाइज नॉर्मली जो कंकाल होते हैं वो जो हड्डियों का ढांचा होता है जो कि बहुत टाइम से, बहुत साल पहले कहीं पे मिट्टी के नीचे दबा हुआ रहता है, और उसको आप क्या करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। अब इवोल्यूशन आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि जीवन का उद्भव कैसे हुआ, आप देखते हैं कि विकास का क्रम क्या है, इवोल्यूशन का एक जो सीक्वेंस है वो क्या है, वो आपको कैसे पता चला, फॉसिल्स की स्टडी करके ही आपको पता चला। आज के डेट में हमें नहीं पता कि डायनासोर कैसे दिखते थे, नहीं पता हमें, हमने डायनासोर को देखा भी नहीं है, हम जानते भी नहीं है, ऐसी कोई पिक्चर भी नहीं है डायनासोर की, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने डायनासोर की इमेज बनाई, हमने डायनासोर जो है आज की डेट में आप टीवी पे देखते हैं, बहुत सारी मूवीज बनी है डायनासोर से रिलेटेड, आप पिक्चर्स देखते हैं, आपके बुक में डायनासोर दिखाई देते हैं। कैसे हुआ, स्केलेटल सिस्टम जब उसका मिला, फॉसिल्स जब उसके मिले, तब देखा गया कि अच्छा एक क्रिएचर ऐसा भी था, उसका स्ट्रक्चर ऐसा था, और जब उसकी बोन को प्रॉपरली जोड़ करके देखा गया, स्ट्रक्चर देखा गया, तो हमारे पास डायनासोर की जो एक पिक्चर है वो हमारे पास आती है, ठीक है। तो फॉसिल्स की स्टडी इजी हो जाती है। कैसे इजी होती है, हमने ग्रुप बना रखे हैं, अब हम फॉसिल्स के कैरेक्टर लिखते हैं, इसमें ये कैरेक्टर है, सारे कैरेक्टर आपने लिख लिए हैं, फिर हम देखते हैं ये कैरेक्टर किस ग्रुप के होंगे, हमें एकदम से पता चल जाएगा क्योंकि ग्रुप्स के कैरेक्टर हमें ऑलरेडी पता होंगे। नेक्स्ट इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग अ इवोल्यूशनरी पाथवे, यही बोल रहा है कि इवोल्यूशनरी पाथवे एक सीक्वेंस को जो स्टडी करने में हेल्प की है वो किसने, क्लासिफिकेशन ने हेल्प की है। इट बिकम इजी टू नो दैट फीचर्स ऑफ होल ग्रुप बाय स्टडीइंग वन और टू ऑर्गेनिजम्स ऑन द ग्रुप्स। आपने कहा कि एक ग्रुप है और एक ग्रुप में जो है वो हजारों की संख्या में सदस्य हैं। मनुष्यों को ही हम ले लेते हैं, हम पिछले 2 या 3 लेक्चर से हम यही तो एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपने कहा कि आपने ह्यूमन के हार्ट को आपने स्टडी करना है, आपने ह्यूमन के लिवर को स्टडी करना है, आपने ह्यूमन के ब्रेन को स्टडी करना है, आपने ह्यूमन आई को स्टडी करना है। ऐसे तो नहीं है कि आप सारे मनुष्यों को देख रहे हैं और सारे मनुष्यों की जो आई है या जो उसका ब्रेन है उसको स्टडी कर रहे हैं। आपने बस एक जो ह्यूमन है, एक मनुष्य जो है उस पे आप स्टडी करते हैं, उस पे स्टडी करने का मतलब है कि सारे ह्यूमन जो है उनकी स्टडी आपने कर ली है। तो ग्रुप में से किसी एक पे आपने स्टडी करनी है, और एक या एक से बढ़ के 2 हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि आप सारे पे करेंगे और पूरे ग्रुप की स्टडी आप कर सकते हैं, पूरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। Thus, based on these characteristics, all living organisms are classified into a different taxa. इसीलिए जितने भी जीव हमारे पास आते हैं उनको हमने डिफरेंट टैक्सा में क्या किया है, डिवाइड किया। अब टैक्सा क्या होते हैं, ग्रुप्स, जो ग्रुप्स हमने बनाए हैं उनको हम टैक्सा कह रहे हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। टैक्सा क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स जो कि कैसे बने हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के फलस्वरूप जो अलग अलग ग्रुप्स बने हैं, एंड उनको हम क्या कह रहे हैं, टैक्सा कह रहे हैं, ठीक है। चलो एक बार रीड करो, अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, इसको ध्यान से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा भी जाता है। बेसिकली ये चैप्टर जो है आपका वो बेस है जो अपकमिंग आपके चैप्टर्स हैं उनके लिए, और इसीलिए ये समझना भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से बेस बनेगा तो आगे जो चीज़ें हैं वो तभी आपको समझ में आएंगी। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, मैं फिर से कह रही हूँ, इससे क्वेश्चन आता है तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण, ठीक है। नोमेनक्लेचर के बारे में हमने पहले भी बात की है। बायनोमियल का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है दो, जब दो नाम रखे जाते हैं, दो नाम का मतलब एक सिंगल नेम नहीं होगा, दो नेम होंगे। जैसे कि आपका जो नाम होता है, एक तो आपके नाम होता है, नाम के आगे आपकी कास्ट यहाँ पे लगती है। ये अलग, ऐसा नहीं कि ये सब जगह अप्लाई होता है, नॉर्मल जो कॉमन नेम है उनकी बात हम कर रहे हैं। जैसे जो ह्यूमन है उनके नाम की बात है, कहीं पे क्या होता है कि नाम के बाद जो यहाँ पे फादर हैं या ग्रैंड फादर हैं उनका नाम लगता है या पेरेंट्स का नाम लगता है, वो अलग अलग रीजन में अलग अलग होता है। नॉर्मली क्या देखा जाता है, दो नाम होते हैं, एक नाम है एक सरनेम है, ऐसे ही तो होता है नेम एंड सरनेम। तो वैसे ही, अच्छा ये तो कॉमन नेम की बात हो गई है, ठीक है, जो सामान्य नाम हमारे होते हैं। अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें और उसमें हम देखें तो उसमें भी दो नाम होते हैं। अच्छा, वो दो नाम ऐसे ही नहीं रखे जाते हैं जैसे हमारे रखे जाते हैं कि कोई भी नाम है, चलो नाम हमने क्या है किया है, कुछ भी सेलेक्ट कर लिया।
यहाँ पे कोई भी नाम ऐसे नहीं रखा जाता है, प्रॉपर स्टडी होती है, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन नाम रखे जाते हैं। कैसे होते हैं? सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को पढ़ो। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड बाय कैरोलस लिनियस इन 1751, फिलोसफिका बोटानिका। सबसे पहले तो ये देखो, कैरोलस लिनियस का नाम जो है वो याद कर लो, ये पूछा जाता है। और सिर्फ नाम नहीं बल्कि स्पेलिंग भी अच्छे से देख लो, क्योंकि इनके स्पेलिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति यहाँ पर दी थी। All scientific names for animals under binomial nomenclature was given by Linnaeus in the 10th edition of his book Cisterna Nature। उनकी एक बुक है और उनमें उन्होंने क्या किया है, जो भी यहाँ पे एनिमल्स हैं उनके यहाँ पे उनके लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक जो पद्धति है वो उन्होंने यहाँ पे दी है। Linnaeus named plants according to binomial nomenclature in his book Species Plantarum। देखो इन्होंने क्या किया, लीनियस ने, जो यहाँ पर उनकी बुक आई थी, ठीक है, आपने कहा कि ऑल साइंटिफिक नेम्स फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए जो उन्होंने जितने भी साइंटिफिक नेम दिए हैं वो अपनी बुक में दिए, ये उनकी बुक का नाम है। और जितने भी प्लांट्स हैं यहाँ पर उनके लिए उन्होंने जो यहाँ पे द्विनाम पद्धति दी है वो अपनी बुक में दी है, ये है स्पीशीज प्लैंटरम, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट एंड appropriate name to organism each consisting of two words। first is generic name, ठीक है, and second is genus। फर्स्ट इज जेनेरिक नेम यानी कि जीनस का जो नाम होगा, एंड सेकंड इज स्पेसिफिक नेम, ठीक है। यानी कि देखो सिंपल है, हम यहाँ पे पढ़ते हैं जब ग्रुप बनते हैं, ग्रुप को समझो। हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे कि ग्रुप अगर बनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो, हम देखते हैं कि आपका जो एरिया है जहाँ पर आप रहते हैं उस एरिया में बोला जाता है कि आसपास की जो बिल्डिंग है उनका नंबर काउंट करो। आपने कहा जो बिल्डिंग है उनका जो नंबर है वो 20 है, ठीक है। ये पहला ग्रुप हमारे पास बनता है जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बिल्डिंग, किसके बेस पे बना है, बिल्डिंग्स के नंबर के बेसिस पे। अब हमने बोला इन बिल्डिंग्स में से जो स्कूल हैं वो कितने हैं, तो अब हमारा आधार क्या हो गया है, हमें स्कूल गिनने हैं, सिर्फ बिल्डिंग नहीं गिननी है, हमें स्कूल गिनने हैं। तो हमने कहा आउट ऑफ 20 मान लो कि 12 जो हैं वो स्कूल हैं, ठीक है, 12 क्या हो गए हैं, यहाँ पे स्कूल हो गए हैं। अब हमने बोला इन 12 स्कूल को डिवाइड करो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किस स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं उनके आधार पर इनको डिवाइड करो। तो आपने 12 स्कूल जो हैं वो डिवाइड कर दिए हैं, किस स्कूल में कितने स्टूडेंट है, हो सकता है इसमें 300 हैं, हो सकता है इसमें 500 हैं, हो सकता है इसमें 400 हैं, हो सकता है इसमें 1000 बच्चे हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया है, स्कूल के बच्चों के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर डिवाइड कर दिए हैं। तो ये तीसरा ग्रुप है, पहला ग्रुप ये बना, दूसरा ग्रुप ये बना, तीसरा ग्रुप ये बना है, ठीक है। ऐसे हम क्या बनाते हैं, ग्रुप के बाद सब ग्रुप बनते हुए चले जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास आता है, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पर बनते हैं जिनका एक सीक्वेंस हम देखते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है वो है किंगडम। किंगडम जो है, किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप होता है और हमारे पास 5 किंगडम आते हैं, ठीक है, किंगडम। अब हर एक किंगडम को फिर से डिवाइड किया जाता है, जैसे इसमें 5 किंगडम है, 1 2 3 4 5। अब किंगडम के बाद आगे ये जो किंगडम है ये सेपरेट किंगडम है, ठीक है, ये जो है वो सेपरेट किंगडम है। अब इस किंगडम को आगे हमने डिवाइड किया है और इसको हमने डिवाइड किया है किसमें, फाइलम में। ये फाइलम बन गया है, मतलब इसके सिर्फ एक फाइलम नहीं होंगे, बहुत सारे फाइलम होंगे इनके, ठीक है। फिर फाइलम को हमने फिर से यहाँ पे डिवाइड किया है और हमने इसे क्लास में डिवाइड किया है, क्लास, यानी कि इस फाइलम में बहुत सारी क्लास यहाँ पर होंगी, एक क्लास ये है, एक ये है, एक ये है। इस क्लास को फिर हमने डिवाइड किया है ऑर्डर में, यानी कि इसमें सिर्फ एक ऑर्डर नहीं है बल्कि बहुत सारे ऑर्डर होंगे। इस ऑर्डर को हमने डिवाइड किया है फैमिली में, मतलब सिर्फ एक फैमिली नहीं है बल्कि बहुत सारी क्या है यहाँ पे, फैमिली है। देखो ये
यहाँ पे ऐसे हमने किया है, ठीक है। तो हमने बोला किंगडम है, सबसे पहले हमने किंगडम बोला, किंगडम के बाद हमने फाइलम, डिवीजन और अगर प्लांट की बात हो रही है तो डिवीजन, और अगर एनिमल की बात हो रही है तो फाइलम, फिर फाइलम, फिर हमने क्लास की बात की है, फिर हमने ऑर्डर की बात की है, फिर हमने फैमिली की बात की है, फिर हमने जीनस और स्पीशीज की बात की है, ठीक है। ठीक है, फिर फैमिली के बाद हमने बोला है जीनस को, जीनस। अब जीनस का मतलब एक जीनस नहीं होगा, बहुत सारे जीनस होंगे इस फैमिली में। जीनस के बाद हम स्पीशीज की बात करते हैं, यानी कि सेम जीनस की बहुत सारी स्पीशीज होंगी। थोड़ा कंफ्यूजिंग अभी लग रहा होगा, देखो यहाँ पे देखो, हमने बोला किंगडम जो है वो 5 होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं। फिर एक किंगडम को ले लो, उसमें फाइलम आता है, तो बहुत सारे फाइलम होते हैं उसमें, बहुत सारे, ये ग्रुप हैं सारे, ये सारे क्या हैं, ग्रुप हैं, ये फाइलम है। फिर एक फाइलम को ले लो, इस फाइलम में हमारे पास बहुत सारी क्या आती हैं, क्लास आती हैं, जैसे ये क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास है। फिर एक क्लास को ले लो, इस क्लास में बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, जैसे कि एक ये ऑर्डर है, एक ये है, ये सारे ग्रुप हैं ये, ठीक है। फिर ऑर्डर को हमने डिवाइड किया है, और इसमें क्या आता है, फैमिली आता है ये, तो एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली होंगी। फैमिली को जब हम डिवाइड करते हैं तो एक फैमिली में बहुत सारे जीनस होंगे ऐसे, ये एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज होंगी, स्पीशीज जैसे कि मनुष्य प्रजाति, मनुष्य क्या है, एक स्पीशीज है। अब देखो आप कैसे डेवलपमेंटल जो यहाँ पे स्टेप है वो कैसे चल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन सिर्फ एक ग्रुप के बारे में बात नहीं करता है, बल्कि वहाँ पे डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो आपकी जो लाइन है वो यही कहता है कि जब भी नामकरण होता है तो किसके आधार पे नामकरण होता है, कि वो किस जो उसका यहाँ पे क्या है, जेनेरिक नेम है, किस जीनस से बिलोंग करता है, यानी कि जीनस क्या, हर एक मनुष्य जैसे हम हैं तो हमारी एक स्पीशीज होगी, लिया जाता है। जैसे कि देखो, अब हर मनुष्य का नाम अलग अलग नहीं होता है, साइंटिफिक नेम की बात करें सबको होमो सेपियंस कहते हैं। होमो हमारा जो जीनस है वहां से लिया गया है, सेपियंस जो हमारी स्पीशीज है वहां से लिया गया है, होमो सेपियंस, ठीक है। तो नामकरण पद्धति में क्या होता है, ध्यान से समझो, इसके रूल्स भी होते हैं। 2 शब्द होंगे यहाँ पे नाम में हमेशा, पहला जेनेरिक नेम होगा, दैट इज अ नेम ऑफ जीनस, एंड सेकंड स्पेसिफिक नेम होगा, स्पीशीज का नाम होगा, यानी कि नेम ऑफ स्पीशीज। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आम का जो साइंटिफिक नेम है रिटर्न एज अ मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा जो है वो जीनस से लिया गया है, इंडिका जो है वो स्पीशीज से लिया गया है, ठीक है। In this name, Mangifera represent the genus and Indica is a particular species or specific epithet. समझ में आया, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, दो नाम पद्धति है, पहला जो है वो जीनस है, दूसरा स्पेसिफिक नेम है। कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो 2 नाम होंगे, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। दूसरा जो नाम है वो लैटिन भाषा में लिखा रहेगा, लैटिन भाषा में आप देखोगे बुक में थोड़ा सा टेढ़ा लिखा रहता है, अगर लैटिन भाषा में नहीं लिखा है तो नाम के नीचे जो साइंटिफिक नेम होते हैं, किसी का भी नाम होगा, नाम के नीचे हमेशा अंडरलाइन करोगे, ये मस्ट है और इम्पॉर्टेंट है। पहला जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो यहाँ पे कैपिटल होगा, तो लिखते कैसे हैं, ऐसे, मैंजीफेरा, पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा, और दूसरा जो लेटर है यानी कि जो स्पेसिफिक नेम है वो सारे ही लेटर जो है वो स्मॉल होते हैं, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, फिर इसका जो सारे लेटर है वो सारे स्मॉल होंगे। ये कुछ रूल्स होते हैं जब भी हम नामकरण पद्धति को पढ़ते हैं। चलो देखो अभी और समझो चीजों को। चलिए, तो यहाँ तक की जो बात है वो एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे, मैं नेक्स्ट टॉपिक भी बता देती हूँ जो आपके लिए होमवर्क में होगा। नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम क्या होते हैं, साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, इसको एक बार पढ़ करके लेकर के आना। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग अभी तक की जो चीजें हैं वो रिवाइज करके लेके आना। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।